जय श्री हरि साथियों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में कई एक ऐसी गूढ़ बातें हैं जिन्हें हम न समझ पाने के कारण उनका अशुद्ध अर्थ निकाल लेते हैं और वहीं सत्य समझ बैठते हैं। आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम वहीं कुछ एक गूढ़ सत्य जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है का रहस्य उजागर करेंगे। सबसे पहले 33 कोटि देवता, जैसा कि हमारे सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। तो मित्रों, हम कोटि को करोड़ समझ बैठे हैं और बड़े गर्व से दूसरों को भी बताते हैं कि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर यह सत्य नहीं है। कोटि शब्द के दो मतलब होते हैं। कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार और दूसरा अर्थ होता है करोड़। यहाँ पर कोटि का भाव प्रकार से है, अर्थात 33 प्रकार के देवता हमारे सनातन धर्म में मौजूद हैं, जिन्हें 33 वैदिक देवता भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी के ऊपर दूसरे लोक में अर्थात भुवन लोक के ऊपर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, जिनके राजा इंद्र हैं। यदि आपको भी 14 लोकों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो यह भी मैंने इसी चैनल पर 14 लोक क्या हैं और इसके निवासी कौन हैं का वीडियो डाला हुआ है, कृपया उसे देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, साथियों, ऐसा कहा जाता है कि रावण ने सीता माता का हरण किया था और इस कारण से प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया, परंतु यह भी सत्य नहीं है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा नंबर 23 में लिखा गया है, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। अर्थात जब लक्ष्मण जी वन में फूल और फल और कुछ खाने की सामग्री लेने के लिए गए थे, उस समय कृपा निधान पार्वण परमेश्वर श्री राम जी माता सीता से कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा। अर्थात श्री राम जी कहते हैं कि मैं कुछ नर लीला करूंगा, इसलिए आप अग्निदेव में निवास कीजिए और तब तक मैं जो है राक्षसों का संहार करता हूं। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर्य ही अनल समानी। इसके उपरांत माता सीता अग्नि में समा गई और निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। और अपना एक प्रतिबिंब अर्थात परछाई वहां पर छोड़ गई, जो कि एकदम सीता माता के समान ही थी। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी को भी यह गूढ़ सत्य पता नहीं चल पाई जो श्री राम जी ने रचा है। तो साथियों, माता सीता जगत जननी हैं, उनके पलक झपकने से कई ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और कई ब्रह्मांड नष्ट होते हैं। तो रावण उनके सामने कुछ भी नहीं था, पर परब्रह्म को अपनी लीला भी तो जगत को दिखानी है, नहीं तो जगत भगवान को स्मरण कैसे करेगा। आज के युग में असंख्यों प्रमाण होने के बाद भी कुछ लोग उन्हें नहीं मानते हैं। तो यदि इन लीलाओं को नहीं करते तो और भी कोई नहीं मानता। हम इंसानों को सही रास्ता या मार्गदर्शन करने के लिए भगवान पार्वण परमेश्वर को अवतार लेना पड़ता है, अन्यथा वह वहीं अपने परम लोक से ही जो चाहे वह कर सकते हैं। तीसरा, सीता माता को राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री मानते हैं, जबकि माता सीता जी रावण की पुत्री थी। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा, जिसके बारे में रावण को भी पता नहीं था।
कि सीता माता उनकी पुत्री हैं। चौथा, राम जी की पत्नी का नाम तो हम सब जानते हैं, परंतु राम जी के अन्य 3 भाइयों की पत्नियों के नाम बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जैसे राम जी की पत्नी का नाम सीता माता था, वहीं भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी था, जो कि जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री थी। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, जो कि राजा जनक एवं सुनैना की पुत्री थी। तो वहीं शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था, जो कि राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री थी। पांचवा, राम जी की एक बड़ी बहन भी थी, जिसका बहुत ही कम वर्णन मिलता है, जिनका नाम शांता था, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऋषि श्रृंग का मंदिर है, जहां ऋषि श्रृंग और राम जी की बहन शांता की पूजा होती है। छठवां, हमारे बीच में एक और भ्रम यह पैदा कर दिया गया है कि श्री राम जी ने माता सीता को त्याग दिया था और जंगल में रहने के लिए भेज दिया था। साथियों, यह पूर्णतः असत्य है। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को मूर्ति रूप दिया था और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इन दोनों ही महापुरुषों के ग्रंथों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मित्रों, हमारे देश पर 800 वर्ष मुगलों ने और 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया है। उन्होंने जितना इनके बस में था उतना हमारे धर्म ग्रंथों के साथ खिलवाड़ किया और कुछ धर्म ग्रंथों को तो नष्ट ही कर दिया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, जहां उस समय विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, जिसे 1199 में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था। इस विश्वविद्यालय में कई करोड़ पुस्तकें हुआ करती थी। मित्रों, 3 महीनों तक यहाँ पुस्तकें जलती रही। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर पशु और पक्षियों से भी बात करने की कला को सिखाने के लिए पुस्तकें थी। तो साथियों, राम जी ने सीता माता का कभी भी त्याग नहीं किया है। राम जी और उनके सभी भाइयों के 2 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। राम के 2 पुत्र लव और कुश, भरत जी के 2 पुत्र तार्क्ष और पुष्कर, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र सुबाहु और सूरसेन। मथुरा का पहले नाम सूरसेन ही था। साथियों, 7वां भ्रम हमारे अंदर यह है कि ऐसा बताया जाता है कि राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे। तो मित्रों, आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं थे। साथियों, जैसा कि बालकांड के दोहा नंबर 196 चौपाई नंबर 4 में लिखा गया है, जब श्री राम जी का नामकरण हो रहा था तो इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अर्थात जो अनंत हैं, जिनके नाम असंख्य हैं, जो सुख को देने वाले हैं, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, जो तीनों लोकों को विश्राम देने वाले हैं, जिनसे यह तीनों लोक चलायमान है, उनका नाम होगा राम। और भरत जी का जब नामकरण की बारी आई तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात विश्व का, संसार का भरण पोषण, पालन पोषण करने वाले जो हैं उनका नाम भरत होगा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि विश्व का भरण पोषण करने वाले कौन हैं? श्री हरि विष्णु जी। श्री हरि विष्णु जी ही पूरे तीनों लोकों का भरण पोषण करते हैं। लक्ष्मण जी के नामकरण का जब बारी आई तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। दोहा नंबर 197 में लिखा गया है कि यह बालक लक्षणों का धाम है, मतलब इसके अंदर सभी लक्षण भरे हुए हैं
और पूरे विश्व का आधार है। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर बताया जाता है कि पृथ्वी माता जिस शेष सैया के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु लेटे हुए हैं, उस शेषनाग के फन के ऊपर पृथ्वी माता टिकी हुई हैं। उनके आधार शेषनाग जी हैं। तो सकल जगत आधार, उनका नाम श्री गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण रखा है। जब शत्रुघ्न जी के नामकरण की बारी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 196 के 8वीं चौपाई अंतिम चौपाई में लिखा है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण मात्र कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, जिनके अंदर पूरे वेद समाहित हैं, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। अर्थात वेद श्री ब्रह्मा जी के अंदर समाहित हैं। ब्रह्मा जी के अवतार शत्रुघ्न जी हैं। साथियों, श्री रामचरितमानस में एक वर्णन और भी मिलता है। रावण को यह पता था कि यह पारब्रह्म परमेश्वर ही हैं, जिनसे मैं कभी भी जीत नहीं सकता हूं, लेकिन उसने फिर भी यह सोचा कि मैं भगवान से जबरदस्ती लड़ूंगा, भगवान के हाथों मारा जाता हूं तो मुझे मोक्ष मिलेगा। अरण्यकांड दोहा नंबर 22 के नीचे की चौपाइयों में कुछ इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णित किया है कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। अर्थात इस संसार के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मेरे गुप्तचर नहीं हैं। खरदूषण मेरे समान ही बलवान हैं, उन्हें भगवान के अलावा कोई और मार नहीं सकता है। आगे लिखा है, सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। देवताओं के कल्याण के लिए और इस पृथ्वी माता के भार को कम करने के लिए जो भगवान ने अवतार लिया है, तो मैं जाय बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। तो मैं जबरदस्ती जाकर के भगवान से दुश्मनी लूंगा और प्रभु के द्वारा मारे जाने पर मैं भवसागर पार हो जाऊंगा। हो ही भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा। इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता है। तो मित्रों, इसीलिए रावण ने राम जी के बार बार संदेश भिजवाने के बाद भी पहले दूत हनुमान जी गए, जिन्होंने रावण को बहुत समझाने की कोशिश किया, और दूसरे दूत के रूप में भगवान श्री राम ने अंगद को भेजा, जिसने भी रावण को खूब समझाने की कोशिश किया। लेकिन रावण तो जानता था कि लड़ाई करने में ही मेरी भलाई है, ऐसे मेरा भला हो नहीं सकता है। इसलिए रावण ने किसी की बात को नहीं माना। मित्रों, हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक प्रस्तुति आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।